मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी दिल की धड़कन हो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम अपने परिवार के हीरो हो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आप लाखों में एक हैं। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेज हमें अपने डे टू डे लाइफ में खूब बोलने को मौका मिलता है। तो क्यों ना सीख लें कि मैं तो बस इतना जानता हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि बोर्ड पे देखें और मैं बड़ी बारीकी से आपको समझा देता हूँ कि प्रैक्टिकल तरीके से कि हम उसे कैसे बिल्कुल पेट वर्ड बना दें। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऑल आई नो इज दैट। तो बिल्कुल मैं फिंगर पे लर्न कराने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान देंगे, ऑल आई नो इज दैट। बस 5 वर्ड्स आप अपने जहन में बिठा लीजिए। रेस्ट ऑफ द पोर्शन आई विल क्लियर इन मिनट। तो करना क्या होगा, ऑल आई नो इज दैट, और इसका इस्तेमाल करना है आपको ऐसे हिंदी सेंटेंसेस के लिए जो यूं होंगे, मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम अपने मम्मी पापा के हीरो हो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए फार्मूला बड़ी साफ सब मैं पहले बता दूं। आपको सबसे पहले सेंटेंस को इनिशिएट करना होगा, ऑल आई नो इज दैट। मेरे साथ बोलिए, ऑल आई नो इज दैट। ऑल आई नो इज दैट। अच्छा, दूसरी सबसे खास बात ध्यान में रखनी होगी, अगर लड़कियां बोलती हों तो उनकी हिंदी बस इतनी होगी, मैं बस इतना जानती हूं। तो जानती हूं करेंगे, पर इंग्लिश में दोनों के सेंटेंसेस एक ही जैसे होंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि लड़कियां बोलें तो क्या बोलेंगे और अगर लड़के बोलते हैं तो क्या बोलेंगे। तो दोनों तरह के सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हर हाल में बोलना है आई। तो आपका सेंटेंस क्या है, ऑल आई नो इज दैट। इतना एक रेडीमेड तरीके से सीख लीजिए। प्लस अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने सीखा था कि व्हाटएवर सेंटेंस व्हाटएवर टेंस जस्ट थिंक अबाउट द सेम। जैसा स्ट्रक्चर होगा आपका सेंटेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है सो अकॉर्डिंगली द सेम यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अगर आपके सेंटेंसेज पास्ट में है तो पास्ट का फार्मूला लगा दीजिए, फ्यूचर में है तो फ्यूचर लगा दीजिए। जैसे सेंटेंस होंगे उसके हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना है। तो मैंने एक रफली तरीके से सिखा दिया है। सबसे पहले बोलना है ऑल आई नो इज दैट। उसके बाद से प्लस हमने लगा दिया है सब्जेक्ट, फिर आपको बोलना है वर्ब और फिर आपको बोलना है ऑब्जेक्ट। और इतने में आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो आपको क्या करना था, मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको ट्रांसलेट कैसे करना है, ऑल आई नो इज दैट। इतना तो फिक्स टर्म में इस्तेमाल करिए। बिल्कुल मैंने कहा था फिंगर पे सीख लीजिए, ऑल आई नो इज दैट। तो बोलना है ऑल आई नो इज दैट यू आर। आपका हिंदी सेंटेंस क्या था कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो आप बोलेंगे ऑल आई नो इज दैट नो वन इज लाइक यू इन द वर्ल्ड। या ऐसे ही बोल सकते हैं, देयर इज नो वन लाइक यू इन द वर्ल्ड। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम अपने मम्मी पापा के हीरो हो। तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे कि ऑल आई नो इज दैट यू आर द हीरो ऑफ योर पेरेंट्स। अब आपको बोलना है मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरी दिल की धड़कन हो। तो बोलेंगे ऑल आई नो इज दैट यू आर माई हार्ट बीट्स। अब मैं कुछ आपको फटाफट एग्जाम्पल देता हूं, आप इसे खुद ही ट्रांसलेट करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दें। अच्छा दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना होगा आपको तो पता ही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें ताकि मैं कुछ और बेहतर आपको अपडेट दे सकूं। तो चलिए फटाफट हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि आप लाखों में एक हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि शाहरुख स्टारों का स्टार है। मैं बस इतना जानता हूं कि वह दिल से राजा है। मैं बस इतना जानता हूं तुम यारों के यार हो। मैं बस इतना जानता हूं कि वह दूध की धुली है। मैं बस इतना जानता हूं कि तुमने मेरे पैसे लौटाने का वादा किया था।
मैं बस इतना जानता हूं कि नैना तुम ही से शादी करेगी। मैं बस इतना जानता हूं कि वह किसी कीमत पे टॉप करेगा। मैं बस इतना जानता हूं कि आज टीचर ज़रूर नाराज़ होंगे हमसे। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। मैं बस इतना जानता हूं, गलती चाहे किसी की भी हो, हमें माफ़ कर देना चाहिए। मैं बस इतना जानता हूं, अच्छी आदतों का बढ़ावा करना चाहिए। मैं बस इतना जानता हूं, मैं दिल का साफ हूं। मैं बस इतना जानता हूं, गाय का दूध अमृत होता है। मैं बस इतना जानता हूं कि बेईमान आदमी बेईमान ही होता है।